भारतीय ट्रेडिशन है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम तो किसी मुजस्समा में यकीन नहीं रखते, हमको तो मना किया गया। वी बिलीव इन जस्ट वन गॉड। हमारा तो इबादत का तरीका वही है। ताज़िया जो भी है वो अन इस्लामिक है और इसको तो बैन कर देना चाहिए। आप बैन की बात, और रास्ता जो उसमें भय का जो माहौल बना हुआ है उसको थोड़ा सा नरमी दी जाए, पब्लिक आए जाए। लोग घर में नहीं है, खाली औरतें घर में मौजूद हैं। इसके लिए प्रशासन से निवेदन है कि वो भय का माहौल ना रहे, थोड़ा सा इसको ढील दी जाए पब्लिक के ऊपर। जो अगल बगल मोहल्ले में नक्की घाट भय का बहुत माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग घर छोड़ सुन्नी है या शिया? हम सुन्नी समुदाय सुन्नी समुदाय से जी। तो जिस कि उसमें जो सुन्नी और शिया का मसला आ रहा है ना, सुन्नी ज़्यादा का मतलब कि जो दोषीपुरा का इलाका है उसमें शिया और सुन्नी बराबर हैं, बस के सुन्नी कम है उसमें। जो दोषीपुरा के सुन्नी है, मामला शिया सुन्नी दोषीपुरा का रहता है। और ताजिया पूरे अलीपुरा में उठती है तो और सुन्नी से हम लोगों से मतलब वो मोहल्ले मोहल्ले का फ़र्क हो जाता है। और जो हम लोग के मोहल्ले का झगड़ा इसमें जैसे कि आप लोग वो लोग उठाते हैं उसका मामला वही लोग जानते हैं। हमने तो सिर्फ ये देखा है कि हम लोग हमेशा पूरब के साइड में रहते हैं, इस साइड आते भी नहीं हैं। जिस तारीख से इन लोग का प्रोग्राम शुरू होता है हम लोग उधर से आना जाना ही बहुत कम कर देते हैं कि कोई विवाद ना हो, इसलिए कि क्षेत्र में बहुत भय का माहौल है। लोग गिरफ्तारी के डर से अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। साहिब औरतें हैं, सारी दुकानें सुन्नी की कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है और कोशिश जारी है इस पर कि धीरे धीरे इसको एकदम ख़त्म किया जाए। हर आदमी बात नहीं मानता ना, वो सोचते साहब हमारे बाप दादा करते आए तो हम भी इसको करते रहें। अब उनको हम लोग समझाते हैं बहुत से लोग, ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई, लेकिन अभी भी लोग हैं। पुराने लोग छोड़ दिए तो नए लोग पकड़ लेते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं। ये चीज़ें ये बिल्कुल गलत है। देखिए इसका हमारे मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है। इसकुल हमारे मज़हब में इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह का कोई काम करें। हमारे मज़हब में गम मनाना है तो खामोशी से गम मनाइए। आप आँख से आंसू टपका सकते हैं लेकिन आप मातम मजलिस नहीं करते, ये हमारे उसका मज़हब का हिस्सा नहीं है। आप ठीक है। मुहर्रम को लेकर जिस तरीके से दोषीपुरा में शिया और सुन्नी में आपसी विवाद होने के बाद अब इस समय काफ़ी तनाव भी है। और इस समय आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ के बहुत सारे सुन्नी लोग घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं और तमाम यहाँ पे सुन्नी समुदाय के लोग हैं। और इनसे बात करते हैं कि जो घटना हुई उसको लेकर क्या है, और जो घटना घटी उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए घटना तो दुखद है, घटना घटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब ये इसको इत्तेफाक कहा जाए या प्रशासन का लचर रवैया कहा जाए, या जो लोग शिया समुदाय के वहाँ लोग थे पब्लिक रोड पर जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था ताज़िया को, अगर वो ब्लॉक ना करते, प्रशासन को इसकी खबर देते या उसको पास करने देते तो कोई बवाल नहीं, तो कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं होता वहाँ पे। लेकिन डिस्प्यूट को बनाया गया है, मुझे लगता है कि डिस्प्यूट को बनाया गया है। क्या मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्या? एकदम मना है, हमारे यहाँ ताजिया निकालना हराम है। तो फिर इस तरीके से जो लोग निकालते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये एक भारतीय ट्रेडिशन है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम तो किसी मुजस्समा में यकीन नहीं रखते, हमको तो मना किया गया। वी बिलीव इन जस्ट वन गॉड। हमारा तो इबादत का तरीका वही है। ताज़िया जो भी है वो अन इस्लामिक है और इसको तो बैन कर देना चाहिए। आप बैन की बात करते हैं? बिल्कुल बात करता हूँ, मैं बात करता रहूँगा। जिस तरह ठीक है, लेकिन जो घटना घटी है आपसी विवाद जिस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय और शिया सुन्नी, जो कहा जाता है कि कोई भी कहता है तो हम मुस्लिम हैं, तो अब ये चीज़ दरारें कहाँ से आ गई? अब देखिए ये तो एक दूसरा इशू हो गया। शिया सुन्नी इस्लाम के दो अहम रुकन हैं। टू सेक्ट्स होता है ना, जैसे दो सेक्ट, जैसे क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक्स है, ऐसे शिया सुन्नी है और ये पहले से है। ये बहुत अच्छा तो हुआ नहीं है जी, ये बस हो, इसको रुकना चाहिए। आगे प्रशासन और शासन इसको देखेगा और कोई रास्ता इसका निकालेगा। कैसे आपकी कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं उस चीज़ को रोक पाए, जो बहुत बड़े तादाद में लोग ही? नहीं, ये दोषीपुरा के लोग का नहीं है मामला ना, ये बाहर से लोग आए हैं, ये हमारे मोहल्ले से लोग नहीं आए हैं। लेकिन जो पथराव हो रहा था, जो वीडियो वायरल हो रही थी, छतों पे से ईंटें फोड़कर बच्चों को दिया जा रहा था कि पत्थर। नहीं, छतों पर से नहीं है, कोई भी छत से नहीं ऐसा वीडियो है। ये जो भी हुआ है सब बाहर के ही लोग आगे किए हैं, हमारे दोषीपुरा के लोग इसमें नहीं शामिल हैं।
जनसंख्या के मामले में जहाँ पे दूसरीपुरा में है वहाँ पे सिया समुदाय की संख्या कम है, सुन्नी समुदाय ज़्यादा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखेंगे तो शिया समुदाय ऐसा नहीं है। हमारे भाई ज़्यादा है उसमें, में शिया समुदाय ज़्यादा, सुन्नी समुदाय कम है। कम है, सुन्नी कम है। सराउंडिंग्स में है, लेकिन दूसरी है। उसको लेकर हम क्या कहेंगे, जो हो रहा है कानून अपना काम करे, जो निर्दोष है उनको कोई सज़ा ना दी जाए, उनको पकड़ा ना जाए, और रास्ता जो उसमें भय का जो माहौल बना हुआ है उसको थोड़ा सा नरमी दी जाए, पब्लिक आए जाए, लोग घर में नहीं है, खाली औरतें घर में मौजूद है। इसके लिए प्रशासन से निवेदन है कि वो भय का माहौल ना रहे, थोड़ा सा इसको ढील दी जाए पब्लिक के ऊपर। जो अगल बगल मोहल्ले में नक्की घाट भय का बहुत माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग घर छोड़ सुन्नी है या सिया? हम सुन्नी समुदाय सुन्नी समुदाय से जी। तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि सुन्नी समुदाय के ही लोगों ने वहाँ पे पत्थर बरसाए, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अब वहाँ CCTV फुटेज लगा हुआ है, वो प्रशासन का भी वहाँ मतलब CCTV कैमरा लगा हुआ है। वो इमामबाड़ा जो सिया समुदाय का है और जो उधर मस्जिद के पास है, वो लोग पर्दा गिरा दिए थे पहले से। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या रीजन है? जो प्रशासन का जो सिया समुदाय का CCTV कह रहे थे कि ताजिया को बचाने के लिए पर्दा गिराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताजिया रखी 2 घंटे वहाँ पे मामला चला हुआ, मतलब सुन्नी समुदाय जो ताजिया लेकर होने लगा तो पर्दा गिरा नहीं, पर्दा तो बहुत पहले गिरा हुआ, तो कैमरा तो ढकने का कोई माहौल नहीं था। कैमरा जो लगा हुआ उसको भी ढक दिया गया। कैमरा रहता तो उसमें जो आता तो खुद ही समझ में आता। 2 घंटे पहले मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो घायल हैं सिया समुदाय ही है। देखिए, उसमें जो सुन्नी और सिया का मसला आ रहा है ना, सुन्नी ज़्यादा का मतलब कि जो दोषीपुरा का इलाका है उसमें सिया और सुन्नी बराबर हैं, बस के सुन्नी कम है उसमें। जो दोषीपुरा के सुन्नी है, मामला सिया सुन्नी दोषीपुरा का रहता है, और ताजिया पूरे अलीपुरा में उठती है, तो और सुन्नी से हम लोगों से मतलब वो मोहल्ले का फ़र्क हो जाता है। और जो हम लोग के मोहल्ले का झगड़ा इसमें, जैसे कि आप लोग जब ये मुहर्रम आता है तो बहुत सारे इवेंट्स करते हैं आप लोग, उस इवेंट्स में क्यों नहीं अपने युवाओं को, अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते हैं कि तुमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है? इसमें हमारे दोषीपुरा मोहल्ले के एक सुन्नी आप देखेंगे कैमरे में, अगर कोई बच्चा आता जाता देखता रहा होगा ताजिया बकिया, दोषीपुरा के लोग उसमें नहीं दिखेंगे आपको। उसमें दोषीपुरा के सुन्नी समुदाय के लोग आप कैमरे में नहीं दिखेंगे। किसको दोषी मानते हैं आप? हम दोषी मान रहे हैं कि ये ताजिया जो रोका गया, ये प्रशासन द्वारा रोकना चाहिए था, ये ना कि अपने हाथ में कानून लेना चाहिए था। ये गलत हुआ है। कौन वो लोग थे जो ताजिया को? सिया समुदाय के लोग जो ताजिया को रोके थे, ये काम मतलब प्रशासन का था, उसको रोकना चाहिए था। चाहे वहाँ के बजाय उसके GT रोड पर रोकना चाहिए था, जहाँ पे सिया समुदाय की ताजिया बैठती है, जो विवाद जिसका रहता है। अब वहाँ तक ताजिया आ गया तो अब वहीं पर रोका गया जहाँ पे मतलब झगड़ा स्थल बन गया। अगर इसको रोडरी पर रोक दिया गया होता। समुदाय का ये कहना है कि एक ताजिए का परमिशन था, लेकिन उसमें लगभग 8-10 ताजिया क्यों शामिल हो? ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो नहीं था सुन्नी की तरफ से? नहीं, हम बता दें सर, ये पहले कभी भी नहीं रोका जाता रहा। ताजिया हमेशा आती रही, छोटी बड़ी, जैसे बच्चे हैं बना कर छोटी ताजिया लेके चले गए, अब कभी बड़ी बना दिए, मतलब वो ताजिया आती जाती रही, कभी उसका विवाद नहीं था। वो रास्ता पहले चालू था, पहले वो रास्ता चालू रहता रहा। फिर इन लोग के मतलब ज़्यादा तादाद वहाँ पे रहने से इन लोग खुद ही रास्ता बंद कर देते हैं। प्रशासन भी रोक देता है कि भाई आने जाने से कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ताजिया जो कभी रोका नहीं गया था। ये तो 2-3 साल से ऐसा होता है कि अब ताजिया इधर जाने नहीं देंगे, और गलती है कि प्रशासन को चाहिए कि जो ताजिया, जो मस्जिद है वो मस्जिद सिया समुदाय की है ऐसा माना जा रहा है, और आपको वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपको दिए हैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, आप भाईचारा भी नहीं निभाए और सिया के ऊपर पथराव करते। उनकी एक भी मस्जिद उस तरीके की नहीं होगी जो मस्जिद वो है। उनकी मस्जिदों में जाओगे तो फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। और ना उनकी ताजिया ऐसी रहती है कि जो ताजिया वो है, मतलब उनकी ताजिया भी अलग होती है और उनका तरीका भी अलग होता है, हम लोगों से मिलता जुलता नहीं है। तो उसमें जो क्या तो आप मानते हैं कि मुस्लिम नहीं है सिया समुदाय? नहीं, मुस्लिम है, जैसे मुस्लिम है तो मान लीजिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसी में तरीका अलग होता है, अपने अपने मानने का तरीका अलग होता है। तो वो नहीं, सुन्नी है वो भी मुसलमान है, सुन्नी सिया वो भी मुसलमान है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और भाईचारा हम लोग का हमेशा बना रहता है। लेकिन ये मुहर्रम के आने ये कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर ताजिया अगर टूट गई, खंडित हो गई, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है क्या उसका?
वो लोग उठाते हैं, उसका मामला वही लोग जानते हैं। हमने तो सिर्फ ये देखा है कि हम लोग हमेशा पूरब के साइड में रहते हैं, इस साइड आते भी नहीं हैं। जिस तारीख से इन लोग का प्रोग्राम शुरू होता है हम लोग उधर से आना जाना ही बहुत कम कर देते हैं कि कोई विवाद ना हो, इसलिए कि वो विवाद खोजते हम विवाद नहीं करना चाहते हैं। आप जैसे ये देख लीजिए कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, उनका जो तारीख है 10 तारीख तक उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया, कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारा एक कैमरा लगा, उस पर उन्होंने पर्दा की अपील की, हमने पर्दा भी डलवा दिया कि सब कैमरा उनका चालू, हमारे कैमरे पे पर्दा डलवा दिया, फिर भी हम लोग ने कुछ नहीं बोला कि विवाद ना हो। ठीक एक बात। दूसरी बात, जब इनकी ताजिया 12:30 बजे आती है दफन करके, इनकी ताजिया आई 2:15 बजे, 2:15 बजे ताजिया आई और 2:30 बजे के करीब नक्की घाट से ताजिया आई। इन लोगों ने उसको रोका, तुरंत पूरे अपना पर्दा घेर दिए और उसके एक दिन पहले इन्होंने गिट्टी मंगाई 3 गाड़ी। तो किस बिना पे मगर लेकिन गिट्टी का जो मामला आप बता रहे हैं, 3 गाड़ी गिट्टी, हाँ, आप क्या मानते हैं क्या साजिश था? क्या साजिश थी इनकी, किन लोगों की साजिश थी? सिया की ये साजिश आप थी। सिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो सुन्नी आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि तो कौन आप सही है? कैमरा में देखिए ना, ये गिट्टी किस तरफ से आई है, गिट्टी कौन मंगाया है। वहाँ पे हम लोग की बात हुई थी, इम्तियाज नेता ने बात किया था कि यहाँ पे बालू आएगा बारिश के लिए, कि बालू आएगा तो यहाँ कीचड़ नहीं होगा, दलदल नहीं होगा, इन लोग को दिक्कत होती है। तो हमने तो कुछ बोला नहीं, तो वहाँ पे गिट्टी कहाँ से आई? अब गिट्टी, हाँ, तो ये पूरी प्लानिंग हुई थी इनकी। मान लेते हैं आप। जिम्मेदार तो देखिए पुलिस प्रशासन इसका मेन जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन टाइम से आता तो ये घटना ना होती। कम्युनिटी के लोग कहाँ थे? कम्युनिटी के लोग हमारे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, मेरे मोहल्ले के लोग वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये प्रशासन भी जानती है, सिया समुदाय भी जानती है, हम लोगों का कोई मामला नहीं था दोषीपुरा के सुन्नियों का। ये नक्खी घाट वालों, फिर वो काजीपुरा से लोग आए, हल्ला गुल्ला की, उसी में ईटा पत्थर चलने लगा तो फिर ईटा पत्थर चल गया। वहाँ तो कोई अब उसमें तो कोई देखता भी नहीं है कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। भीड़ भाड़ में कोई अपनी जान बचाएगा कि ईटा पत्थर देखेगा कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। तो इसीलिए अब प्रशासन इस पर जो कार्रवाई कर रही है, इसको जांच करके उस पर निष्पक्ष जो जांच है उसको करके उस पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन को क्या मानते हैं, निष्पक्ष जांच कर रही है? नहीं, निष्पक्ष जांच तो अभी नहीं कर रही, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है हम लोगों के ऊपर। पकड़ा जाता है जब सिया सुनने का माहौल बना, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब भी पकड़ा जाएगा दोनों पक्ष से पकड़ा जाएगा। मगर दोषीपुरा से लेके काजीपुरा से लेके 5 मोहल्ले तक, नक्की घाट तक, चुंगी और शक्कर ताला तक, सिर्फ इन लोगों ने घर बता के सुन्नियों को पकड़ाया है। सिया का एक व्यक्ति अगर पकड़ाया हो तो हमको बताइए। लेकिन सबसे ज़्यादा घायल तो सिया समुदाय ही हुए। जब हमारी FIR नहीं हो रही है तो हम कैसे वहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे घायल हुए हैं? जब हमको पकड़ने की खाली साजिश रची जा रही है तो हम कैसे सामने आएंगे कि हम घायल हुए हैं? तो अब क्या है माहौल, क्या है? अभी तक माहौल वही चल रहा है, एक ही पक्ष से गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से और लोग हैं, ये बताइए कि क्या माहौल है अभी क्षेत्र में? क्षेत्र में बहुत भय का माहौल है। लोग गिरफ्तारी के डर से अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। साहिब औरतें हैं, सारी दुकानें सुन्नी की और गुमटियाँ, चाय पान रोज खाने कमाने वाले घर से हैं नहीं। काफ़ी भय का माहौल है। पुलिस चाहे तो नॉर्मल सी हो सकती है, एक आध दुकानें खुली भी तो पुलिस प्रशासन ने बंद करवा दी। अच्छा, तो ये बताइए, जब मुहर्रम होता है तो क्या जरूरी, क्यों लाठी डंडा तलवार ये भांजना बहुत जरूरी होता है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, वो अंग ही नहीं है मुहर्रम पर लाठी भांजना ये करना। लेकिन अब कहाँ से परंपरा आई, क्या आई, किन मुसलमानों के थ्रू आई, इस पे हम डिटेल नहीं। सदी में जी रहे हैं, हर लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी को क्यों नहीं बताते हैं कि ये लाठी भाजना, ये तलवारबाजी करना बहुत ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल बताते हैं, जहाँ तक संभव हो इसकी अवेयरनेस हम पैदा करते हैं। अभी भी हम लोग की मुहिम है, स्कूल के माध्यम से हम लोग गुलिस्तान स्कूल भी चलाते हैं, 3-3 मदरसे चलाते हैं। लेकिन इसमें तो मदरसे से ऐलान करते हैं कि इस चीज़ को जरूरी नहीं है, तलवारबाजी करना बहुत। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इतना करने के बावजूद भी जब मुहर्रम आता है तो कौन वो लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं? कुछ लोग हैं
तो कुछ लोगों को क्यों नहीं आप लोग बाइकाट करते जो बिल्कुल आपसी बाइकाट भाईचारा में नहीं, द्वेष। बिल्कुल आपकी बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है हाँ। कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है और कोशिश जारी है इस पर कि धीरे धीरे इसको एकदम ख़त्म किया जाए। हर आदमी बात नहीं मानता ना, वो सोचते साहब हमारे बाप दादा करते आए तो हम भी इसको करते रहें। अब उनको हम लोग समझाते हैं, बहुत से लोग ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई, लेकिन अभी भी लोग हैं, पुराने लोग छोड़ दिए तो नए लोग पकड़ लेते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं। ये चीज़ें ये बिल्कुल गलत है। देखिए इसका हमारे मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है। इसको हमारे मज़हब में इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह का कोई काम करें। हमारे मज़हब में गम मनाना है तो खामोशी से गम मनाइए। आप आँख से आंसू टपका सकते हैं लेकिन आप मातम मजलिस नहीं करते, ये हमारे उसका मज़हब का हिस्सा नहीं है। आप ठीक है, तो आप देखिए सुन्नी समुदाय के सारे लोग थे, जिस तरीके से घटना घटा है और ये लोग सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन एक तरफा इनके ऊपर जुल्म कर रही है। आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रशासन इनके साथ क्या रवैया निभाती है, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहिए। एंडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।